भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में आज मुद्दे की बात ये कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में एक ऐसे अफसर की तैनाती सालों साल तक चलती रही जो कि वास्तव में रिटायर हो गया था। रिटायर होने के बावजूद उसको दोबारा तैनाती दे दी गई और जब इसके लिए आपत्ति की गई तो उसके लिए बाकायदा विज्ञापन निकाल करके फिर से उसको तैनाती दे दी गई और इसको लेकर के जब मामला कोर्ट तक पहुंचा तो उसके बावजूद उसको तैनाती पर रहने दिया गया। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में प्रदीप कुमार दुबे नाम के एक शख्स की तैनाती प्रमुख सचिव के पद पर 2009 तक रही। उसके बाद उसने स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति ले ली, लेकिन उसके चंद दिनों बाद ही उसको फिर से एक बार प्रमुख सचिव विधानसभा के पद पर तैनाती दे दी गई, वो भी सारे नियम कायदे कानून को ताक पर रख करके। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद विधानसभा की नियम कायदे कानून कहते हैं। इस बात पर जब हो हल्ला शुरू हुआ, शोरगुल शुरू हुआ और लोगों ने आपत्ति की तो उसके बाद इसके लिए बाकायदा विज्ञापन निकाला गया। सरकारी विज्ञापन के आधार पर तमाम आवेदन आए, लेकिन फिर से प्रदीप कुमार दुबे को ही उस पोस्ट पर रख दिया गया जिसके लिए आपत्ति की गई थी और जिसके लिए विवाद हुआ था और बाकायदा उसी पद से वो रिटायर भी हो चुके थे। साल 2009 में रिटायर होने के बाद दरअसल प्रदीप कुमार दुबे ने ऐसा किया क्यों, ऐसा समझना बेहद मुश्किल है, क्योंकि 2009 जनवरी तक वो बाकायदा प्रमुख सचिव के पद पर तैनात थे, लेकिन उन्होंने सेवानिवृत्ति लेकर के दोबारा उसी पद पर जाने की क्यों सोची, ये अभी तक राज बना हुआ है। इसके बाद जब विवाद शुरू हुआ तो साल 2012 में एक बार फिर से विज्ञापन निकाल करके उनको उसी पद पर तैनात कर दिया गया। ऐसा भी आखिर क्यों किया गया, ये भी अभी तक साफ नहीं हो पाया। लेकिन साल 2019 में कोर्ट के आदेश के बावजूद भी उनको उसी पद पर यानी प्रमुख सचिव विधानसभा के पद पर तैनाती देना हैरान करता है। और यहीं से जब राज खुलना शुरू हुआ तो सोशल एक्टिविस्ट नूतन ठाकुर ने इसकी बाकायदा शिकायत राज्यपाल से की और राज्यपाल से शिकायत करने के बाद इस बात की गुहार लगाई कि आखिरकार ये गोरख धंधा क्या है, इसे समझा जाए, इसकी जांच कराई जाए। नूतन ठाकुर की इस चिट्ठी के बाद हड़कंप मच गया, क्योंकि विधानसभा जैसी संवेदनशील जगह पर इस तरह से कोई सालों साल तक नियम विरुद्ध नौकरी करता रहा है, ये बड़ी हैरानी की बात है। और आखिरकार किसकी मिलीभगत और किसकी सरपरस्ती में ये सारा गोरख धंधा चलता रहा, ये भी जानना बेहद जरूरी था। अब राज्यपाल के पास जब ये मामला पहुंचा तो उन्होंने इस पूरे मामले में बेहद सख्त रुख अपनाते हुए मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। जानकारों और सूत्रों के अगर माने तो ये गोरख धंधा किसी न किसी बड़े अधिकारी और नेता के कहने पर ही चल सकता था, लेकिन उसका अपना हित इसमें क्या था, ये जानना भी बेहद जरूरी है। और अब जब जांच होगी तो उसके बाद साफ होगा कि आखिरकार प्रदीप कुमार दुबे किसके बल पर इतने साल तक नौकरी करते रहे। और बहुत मुमकिन है इसमें कई ऐसे नाम सामने आए जो हैरान करने वाले हों। बहरहाल राज्यपाल महोदय के इस निर्देश के बाद हड़कंप मच गया है पूरे विधानसभा में और इस बात की खोजबीन होने लगी है कि आखिरकार किसकी सरपरस्ती में इतना बड़ा गोरख धंधा हुआ था। अब इस जांच का जो भी नतीजा सामने आया, लेकिन इतनी संवेदनशील जगह पर ऐसी लापरवाही से सब लोग हैरान हैं। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में बगैर नियम कायदे कानून के एक प्रमुख सचिव की तैनाती और साल दर साल उसके नौकरी किए जाने पर यह थी यूपी तक की खास पेशकश। प्रदेश की ताजा तरीन और बेहतरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।